कहानी शुरू होती एक छोटे से शहर से जहां विवेक नाम का एक 26 साल का लड़का रहता था। विवेक कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं था, वो एक सीधा साधा थोड़ा शांत रहने वाला वेब डिज़ाइनर था। लेकिन विवेक की एक अजीब सी आदत थी। वो जब भी रात को काम खत्म करके अपने फ्लैट पर लौटता तो रास्ते में पड़ने वाले कैफ़े के बाहर बैठकर लोगों को नोटिस करता था। वो सिर्फ देखता नहीं था, वो लोगों की साइकोलॉजी पढ़ता था। कौन उदास है, किसका ब्रेकअप हुआ है, कौन अपनी नौकरी से तंग आ चुका है, वो बस दूर से देखकर अंदाज़ा लगाता था। 21 मार्च की रात करीब 11:30 बज रहे थे। विवेक कैफ़े की खिड़की के पास बैठा था, कॉफ़ी पी रहा था। तभी उसकी नज़र सामने वाली टेबल पर पड़ी। वहाँ एक लड़की बैठी थी, नेहा। नेहा शहर की एक जानी मानी पेंटर थी, लेकिन उस रात उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो अपने फ़ोन को ऐसे घूर रही थी जैसे वो फ़ोन नहीं कोई टाइम बम हो। विवेक ने गौर किया कि नेहा के हाथ में एक डायरी थी जिस पर वो बार बार एक चेहरा स्क्रैच कर रही थी और फिर उसे गुस्से में काट देती थी। लेकिन विवेक को यह नहीं पता था कि उस रात नेहा को सिर्फ विवेक नहीं देख रहा था, कोई तीसरा भी था। उस कैफ़े के सबसे अंधेरे कोने में एक आदमी बैठा था, काले रंग का ओवरकोट, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, उसकी आंखें नेहा पर टिकी थी। विवेक ने उस आदमी को देखा और उस आदमी ने विवेक को देख लिया। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। उसने विवेक की तरफ देखकर अपनी कॉफ़ी का कप उठाया, जैसे वो कह रहा हो, चेयर्स, तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा। अगले 3 दिन तक वो आदमी हर जगह विवेक का पीछा करने लगा, बस स्टॉप पर, उसके ऑफिस के बाहर, यहाँ तक कि उसके घर के पास वाले पार्क में भी। चौथे दिन विवेक से रहा नहीं गया। वो उस आदमी के पास गया और पूछा, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उस आदमी की आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई पुराना रेडियो बज रहा हो। उसने कहा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा विवेक, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी कमाल की है। तुम लोगों के चेहरे के पीछे छुपे दर्द को पहचान लेते हो। विवेक हैरान रह गया, आपको मेरा नाम कैसे पता? उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, नाम में क्या रखा है? मुझे लोग राघव कहते हैं और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। विवेक ने पूछा, किस चीज़ का बिजनेस? राघव थोड़ा करीब आया, उसकी आंखों की पुतलियाँ बिल्कुल स्थिर थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं इंसानी कमजोरियों का सौदा करता हूँ। मैं लोगों के दिमाग से उनका डर, उनका गुस्सा, उनका बदला खरीदता हूँ और बदले में उन्हें वो देता हूँ जो वो चाहते हैं। विवेक को लगा राघव पागल है। वो मुड़ने लगा, तभी राघव ने कहा, वो पेंटर लड़की नेहा, उसका मंगेतर उसे धोखा देकर उसकी सारी पेंटिंग्स और पैसे लेकर भाग गया है। नेहा सुसाइड करने वाली है, क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? विवेक रुक गया, उसने पीछे मुड़कर देखा। राघव के हाथ में एक छोटा सा काले रंग का लिफाफा था। राघव ने कहा, यह लिफाफा नेहा के घर के दरवाजे के नीचे डाल दो, बस बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें देखना है ना कि डार्क साइकोलॉजी कैसे काम करती है, तो यह लाइव एक्सपेरिमेंट है। विवेक के अंदर का कौतूहल जाग गया। वो भूल गया कि आग से खेलने पर हाथ हमेशा जलते हैं। उसने वो लिफाफा ले लिया। विवेक ने वही किया। रात के अंधेरे में उसने वो लिफाफा नेहा के दरवाजे के नीचे सरका दिया। अगले दिन सुबह शहर के न्यूज़पेपर में एक खबर थी, नेहा के मंगेतर का एक्सीडेंट हो गया था। वो मरा नहीं था, लेकिन उसके दोनों पैर हमेशा के लिए बेकार हो चुके थे। और सबसे अजीब बात, पुलिस को उसकी गाड़ी से सारे पैसे और नेहा की पेंटिंग्स मिल गई जो वो चुरा कर भाग रहा था। नेहा बच गई, उसे इंसाफ मिल गया। विवेक कैफे में बैठा ये खबर पढ़ रहा था। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर ये राघव ने किया? तभी विवेक के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, एक अनजान नंबर से। मैसेज में लिखा था, पहला काम मुकम्मल हुआ, अब तुम्हारी बारी है विवेक। विवेक का गला सूख गया। उसने रिप्लाई किया, मेरी किस बात की बारी? सामने से जवाब आया, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। मैंने नेहा की मदद की क्योंकि तुमने लिफाफा पहुंचाया। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आज रात तुम्हें शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के केबिन की चाबी चुरा कर मुझे देनी होगी। अगर तुमने मना किया तो नेहा के मंगेतर के एक्सीडेंट की CCTV फुटेज पुलिस के पास चली जाएगी, जिसमें गाड़ी के ब्रेक वायर काटते हुए तुम्हारा चेहरा साफ दिख रहा है।
विवेक के पैर कांपने लगे। उसने तो कुछ किया ही नहीं था, वो तो बस लिफाफा देने गया था। लेकिन राघव एक मास्टर मैनिपुलेटर था। उसने विवेक को एक ऐसे जाल में फंसा दिया था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। विवेक समझ गया था कि वो किसी क्रिमिनल के साथ नहीं बल्कि एक ऐसे शैतान के साथ डील कर चुका था जो इंसानी दिमाग को कठपुतली की तरह नचाता है। दोस्तों, विवेक अब अपने ही घर में एक कैदी बन चुका था। वो चाबी चुराएगा या पुलिस के पास जाएगा? ये राघव कौन है? क्या वो कोई इंसान है या विवेक के अपने दिमाग का कोई डार्क हिस्सा जो बाहर आ चुका है? घबराइए मत, इस खेल की बिसात अभी बीची है, मोहरे अभी चलना बाकी है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्या विवेक इस परछाई के सौदागर के जाल को तोड़ पाता है या वो खुद डार्क साइकोलॉजी का अगला शिकार बनता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप विवेक का अंजाम जानना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए आपको क्या लगता है राघव का अगला कदम क्या होगा। तब तक के लिए सावधान रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में।